Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Today I am going to start the chapter number 6 square and square roots of ISSC class 8 and our new book is Active Mathematics. ठीक है, Active Mathematics class 8 का chapter number 6 start कर रही हूँ और एक्सरसाइज 6.1 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के। सी द फर्स्ट सम इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे अ नंबर 4 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 इंटू 2 बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसके दो फैक्टर्स एक जैसे बने तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। जैसे 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 बनते हैं ना, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे 16 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4, 16 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जिनका आंसर आता हो, these numbers are perfect square, like 25, 36, 49. These all are perfect squares. आपको कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करो कि कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट इज नंबर 768, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाओ। 768 पीछे देखो लास्ट डिजिट जो है ना, वो देखोगे आप, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है ना, कोई भी इवन नंबर, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिवाइड करो। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 4 आ गया पीछे, ठीक है, 2 से डिविजिबल है ये। 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 आ रहा है पीछे तो 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 8 नहीं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन पीछे 6 है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, तो ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है, 2 से डिवाइड ये होता जा रहा है। 2 6, अब 2 और 3, ठीक है। फैक्टर्स चेक कर लो एक बार। 3 8 4, देन 1 9 2, देन 9 6 4 8 2 4 1 2 6 एंड 3। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि 7 6 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे चेक करना है, ये सारे फैक्टर्स लिखो, ये सारे फैक्टर्स। इसको भी कर लो 3 से, नीचे जब तक 1 ना आ जाए आप डिवाइड करते जाओगे। 7 6 8 के फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 है, ठीक है। 4 5 6 7 8 और साथ में एक 3 भी है, ठीक है, साथ में एक 3 भी है। अगर मैं अब देखो 7 6 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, चलो स्क्वायर रूट आप ना ही फाइंड करो, आप ना एक एक पेयर बना दो, पेयर बना दो एक एक, ठीक है। अब देखो इन नंबर्स का पेयर बन गया, इन नंबर्स का पेयर बन गया, इन नंबर्स का भी पेयर बन गया। एक जैसे नंबर्स है ना ये, 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 अकेला है, 3 अकेला है। अगर यहाँ पे 3 एक और आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके पेयर्स में एक जैसे फैक्टर्स बन जाए, ठीक है, जिनके पेयर्स में सारे के सारे एक जैसे फैक्टर्स बन जाए। यहाँ पे 3 बेचारा अकेला रह गया, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 7 6 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना अपने पास, ठीक है। तो आप ऐसे ही शो कर दो कि यहाँ पे पेयर 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 में नंबर आ रहे हैं, 3 अकेला है, तो 7 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 और इसमें से भी एक 2, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दो क्योंकि ये दो दो बार रिपीट हुए हैं ना, ये टर्म्स दो दो बार रिपीट हुई है, तो बट 3 तो अकेला है ना बेचारा,
3 तो अकेला है ना, तो अगर चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये तो बन गया 16 स्क्वायर। साथ में 3 अकेला है, ठीक है, 3 अकेला बेचारा बाहर रह गया, तो इसलिए 7 6 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते। अगर ये 3 भी अंदर चला जाता, ठीक है, 3 भी अंदर चला जाता, अगर 2 3 होते तो ही हम 3 का स्क्वायर लिख पाते ना, 2 3 होते तो ही हम 3 को भी अंदर ले लेते, 16 3 ज़ा 48 हो जाता, ठीक है, तब भी ये नंबर ही चेंज हो जाता, ठीक है, तब ये नंबर ही चेंज हो जाना था। तो देखो 3 अकेला है, इसलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड देखो 400, सेकंड पार्ट 400, 400 का फैक्टर्स बनाओ, 2 से डिवाइड किया, 0 लग गया ना पीछे, तो 2 से डिविजिबल है, 2 टू ज़ा 4, 2 जीरोज आ जाएंगे, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है, अगेन 50, देन 25। अब आपको पता है 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 से करोगे, नीचे आ गया 1। अब 400 के लिखो फैक्टर्स, क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 1 को लिखना नहीं होता आपने, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही मिलेगा। अब देखो पेयर्स बनाओ, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है, कोई डिजिट अकेला तो नहीं है, कोई डिजिट यहाँ पे अकेला नहीं है, तो पेयर में से एक लिया, पेयर में से एक लिया, पेयर में से एक ले लिया, ठीक है, एक एक नंबर ले लिए, इनकी कर दो स्क्वायरिंग, क्योंकि ये दो दो बार आए हैं ना, तो एक एक को मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर लगा दो कि ये दो दो बार आए हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये बन गया 20 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। सो 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो सारे नंबर स्क्वायर में आ गए, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर बाहर नहीं बचा ना, सो 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज नंबर 630, 630 के फैक्टर्स बनाओ, 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, अब पीछे 5 लग गया, तो इसको क्या करते हैं हम 5 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक हो गया, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। अब देखो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, डिजिट्स को ऐड करके, ये डिविजिबल बाय 3 का टेस्ट है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, कैसे चेक करना है आपने, डिजिट्स को ऐड कर दो, ठीक है, डिजिट्स को ऐड कर दो, नंबर 9 आ रहा है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 9 3 के टेबल में आता है ना, तो 63 भी 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, ठीक है, ऐड करके चेक करना है, एडिशन करके अगर जो आंसर आता है वो 3 के टेबल में आपको मिल रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, आपने पढ़े होंगे डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3। तो देखो 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 के टेबल में आता है, अगेन ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो इसमें कोई पेयर बन रहा है, बस यही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर आ रहा है, एक ही पेयर मिलेगा आपको, बाकी सारे नंबर्स ही अलग अलग है, ना इसका पेयर बन रहा है, ना इसका पेयर बन रहा है, ना इसका पेयर बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 का स्क्वायर बन रहा है, बाकी तो सारे एज इट इज है, बाकी तो तीनों नंबर अकेले अकेले हैं, ठीक है। तो 630 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर लिख लेना आप, मैंने पीएस डाल दिया, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, पीएस मत डाल देना आप, ठीक है। 4 देखो 9025, 9025, अगर पीछे 5 या 0 लगा हो तो वो नंबर 5 के टेबल से डिविजिबल होता है, अगर पीछे 5 या 0 हो ना तो वो 5 से डिवाइड होता है, 5 से कर दो डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 4 0, 5 8 ज़ा 40, फिर 2 उतारेंगे तो 0 लगेगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है,
5 के टेबल से फिर जो डिविजिबल है, पीछे 5 लग गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? 5 3 जा 15, 3 0, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब जो नंबर 361 आ गया है, एक बार चेक कर लो, 361 ही आता है। 5 1 जा 5, देन 4 0, 5 8 जा 40, 0 5, 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो 361 जो है ना तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 + 6 + 1 करेंगे तो 10 आता है। 3 से भी डिवाइड नहीं होता, ये 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो इसे एज इट इज रहने दो। 6 7 8 9 किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिख दो सीधा 9025 इज इक्वल टू 5 × 5 × 361। तो हम 5 का स्क्वायर तो लिख देंगे, बट 361 तो अकेला है ना। ठीक है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिफ्थ देखो नेक्स्ट 784। 784 के फैक्टर्स बना दो। 784 के फैक्टर्स बनाओ। 2 से डिविजिबल होगा ये, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, राइट। आगे फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 4 जा 8 एंड 9 2 जा 18। 49 7 के टेबल में जाता है, ये सबको पता है आपको। अब देखो इसका फैक्टर्स लिखो 784 के। 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। इसमें देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो एक एक नंबर निकालो बाहर और इनकी कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है, दो दो बार आए हैं ना, तो ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो ये जो नंबर 784 है ना बच्चे, ये 28 का स्क्वायर है। 28 का स्क्वायर है, मतलब 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर 784 ही आएगा। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नीचे लाइन लिख देना 784 इज द परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको हम इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस नंबर से हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें इसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तभी तो उन्होंने बोला है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, पहले इसके फैक्टर्स बनाओ। 2048 के 2 1 2 1 जा 2 0 2 4, 2 5 जा 10 1 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 6, 1 2 8, 6 4 3 2 16, 8 आ गया, देन 4 आ गया, देन 2 आ गया और नीचे आ गया 1। ठीक है, अब इसके देखो फैक्टर्स के पेयर्स बनते हैं। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पेयर्स बनाओ। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब अपने पास 2 अकेला है। ठीक है, 2 अकेला है। इसका मतलब अगर एक और 2 होता, अगर एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी एक और 2 आ पाएगा ना। देखो 2048 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 9 0 4,
4096। अगर ये हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये नंबर बन जाता 4096। तो जब इसके फैक्टर्स हम बनाते तो पहला फैक्टर 2048 बनता, 2 से करते तो 2048 बनता, है ना। बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम है, बाकी 2048 के नीचे सारे फैक्टर सेम आते, मतलब यहाँ पे एक 2 हमें और मिल जाता, बाकी 11 2s तो है ही अपने पास, एक 2 ऐसे यहाँ से और आ जाता। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये 2 अकेला है बेचारा, अगर इसके साथ एक 2 और आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहीं से हमें पता चल गया कि एक 2 की कमी है। ठीक है, 2 की कमी है, तो यहाँ पे लिखो 2048 क्या लिखा है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, बाय 2, सो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो उन्होंने यही पूछा ना, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करें इसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। नेक्स्ट देखो सेकंड, 35280। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, पीछे 0 लगा है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 4 0 अगेन, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 0 अगेन, 4 4 1 0। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा ये 2 2 0 5। अब पीछे 5 आ रहा है, 5 से करो इसे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा, सॉरी 5 1 जा 5, राइट। अब अच्छा ऐड करके देखो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, 3 से कर दो, 3 1 जा 3, आगे आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा ये 12 आ रहा है ऐड करके, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 9, 7 7 जा। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स लिखो, 35280 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 2 है और एक 5, 2 बार 3 है और 2 टाइम्स 7। अब देखो सबके पेयर्स बन रहे हैं, बस 5 अकेला है। ठीक है, 5 अकेला है ना, इसका मतलब एक और 5 आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या चाहिए हमें, नंबर 5। तो क्या लिखोगे, 35280 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर 5 की कमी है, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 6912, थर्ड पार्ट 6912। 9 + 6 15, 16 17 18, ऐड करके 18 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 एंड 3 4 जा 12, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9 आ रहा है, 7 3 जा 21, 2 0 आ गया, 6 3 जा 18, 2 4, 3 8 जा 24, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, अगेन नहीं अब 3 पे नहीं जाएगा, अब 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पीछे 6 है ना तो 2 से डिवाइड करो, 6 4, स्टार्टिंग में भी हम 2 से डिवाइड कर सकते थे, है ना,
स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे 2 लगा है तो भी ठीक है। 3 2 ये गलत नहीं है, ठीक है। चाहे पहले 2 से स्टार्ट कर दो, चाहे पहले 3 से स्टार्ट कर दो, जैसे आपकी मर्जी। 16 देन 8 4 2 और यहाँ पे आ गया 1। फैक्टर्स लिखो 6 9 1 2 के। 1 2 3 3 टाइम्स 3 आ गया, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2 है। 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया। अब पेयर करो इसे। 3 3 का पेयर, 2 2 का, 2 2 का, ये सारे पेयर्स में आ गए, एक 3 अकेला है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नंबर 6 9 1 2 must be multiplied by 3 to become a perfect square, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 1575। तो इसे पीछे 5 लगा है तो 5 से कर दो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अगेन पीछे 5 आ गया, 5 से कर दो। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 50। अब 6 + 3 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 2 1 अगेन 3 से 7, तो 7 तो 7 से ही होगा। 1 5 7 5 के फैक्टर्स लिखो। 5 × 5 × 3 × 3 × 7, ठीक है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 7 अकेला है तो 1575 मस्ट बी, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 7 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक 7 की कमी है बस। First part of third sum, find the smallest number by which each of given numbers should be divided so that the quotient is a perfect square। तो किस नंबर से इनको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जो क्वोशंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। फिर से इसे फैक्टर बनाओ, इसके 0 है तो 2 से कर दो। 2 9 ज़ा 18 0, अगेन 2 से 45। अब ये 3 से होगा 15, 3 से करोगे 5, ठीक है। 180 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है किस नंबर से हम डिवाइड करें। डिवाइड मतलब अगर ये 5 आप निकाल दो, डिवाइड का मतलब यही है ना। अगर इसे हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ठीक है। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या बोलोगे आप कि अगर 180 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे आप लिख दो। उसके बाद यहाँ पे लिखो 180 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पिछले सम्स में था कि किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर 5 अकेला है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तब भी आंसर अपना 5 ही आता, तब भी आंसर 5 ही आता। अब पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। यहाँ पे एक 5 की या तो कमी है, या तो कमी है, मल्टीप्लाई में करना है तो कमी है, ठीक है। अगर डिवाइड वाला सम आ गया तो ये फजूल है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 5 आ गया, अगर ये 5 ना हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो डिविजिबल वाले में आप डिवाइड कर दोगे, जो भी एक्स्ट्रा नंबर आया है आंसर वही रहेगा, ठीक है। डिविजिबल में आप डिवाइड करके कटिंग कर दो, और मल्टीप्लीकेशन वाले जो सेकेंड पार्ट के सम्स थे उसमें आपने बोलना है कि एक नंबर ऐसा और चाहिए,
ठीक है, एक नंबर ऐसा और चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेकंड है 1575। 1575 के सेकंड पार्ट में भी बनाए थे ना फैक्टर्स। 1575 के फैक्टर्स सेकंड पार्ट में बना चुके हैं हम। 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 50, 3 से कर दो 2 1, 3 से 7, तो यहाँ पे 7 अकेला है, 7 यहाँ पे अकेला है। 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यहाँ तो इसके साथ और 7 लग जाए तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें पूछा है कि डिवाइड किससे करें। सेकंड सम में क्या था कि हमें बोला था हमने कि 7 एक और मिल जाए, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये डिविजिबल वाला सम है कि किससे डिवाइड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसे 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1575 को अगर 7 से हम डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है नहीं बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1575 मस्ट बी डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडेड वर्ड बस उसमें मल्टीप्लाइड था, इसमें डिवाइडेड है, यही डिफरेंस है। 1575 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। थर्ड इज नंबर 768। 768 के बनाओ फैक्टर्स। ये फर्स्ट पार्ट में भी आया था, 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 192, 9 6, 4 8, 2 4, 12 6 3। ठीक है, फैक्टर्स लिखो इसके। 7 6 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 है, 4 5 6 7 8 और एक 3 है। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा कौन सा नंबर आ गया, 3, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो क्या लिखोगे, 7 6 8 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आएगा नंबर 3। नेक्स्ट इज 512, थर्ड का फोर्थ पार्ट। 512, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8, अगेन 6 4, 3 2, 16 8 4 एंड लास्ट में आ गया 1। अब इसके फैक्टर्स लिखो। 512 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है, 4 5 6 7 8 9। आप एक ही लाइन में लिखना, ठीक है, एक ही लाइन में लिखना। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने सोचा आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिए। तो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये बेचारा अकेला है। तो अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड्स को करना है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड वाले सम्स में डिवाइड कर दो। तो 512 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही सम्स हैं आपके सिलेबस में। 6.1 के 3 ही सम्स हैं, तो इसके साथ बच्चे आपकी 6.1 होती है कंप्लीट। हाँ, 3 ही है। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, मेरे मेथड्स की आपको समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 6.2। ओके बच्चों, बाय बाय।